नाजरीन, मैं हूं सरदार कमाल। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूं और मैं आज आपके साथ एक बड़ी राज की बात शेयर करने वाला हूं कि इस्लामाबाद जो 7 बजे सो जाने वाला शहर है और सुबह 6 बजे उठने वाला शहर है, यहाँ बड़ा एक इंकशाफ हुआ है। चाय o'clock एक शॉप यहाँ पे बनी हुई है। इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या वो तरीका है, इन्होंने क्या किया है कि ये इस्लामाबाद शहर अब 3 बजे तक, रात 3 बजे तक जाग रहा है। अभी मैं अपने वो शॉट देखे होंगे, बाहर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं और दूर दूर से चाय पीने आ रहे हैं। तो मैं अपने भाइयों से पूछूंगा जो यहाँ पे GM भी है और मैनेजर भी है और बीच में मैनेजर साहब भी हैं, तो मैं पूछूंगा उनसे कि ये आपने क्या चमत्कार किया है कि इतने बजे तक लोग यहाँ आ रहे हैं और चले ही आ रहे हैं। और मैं भी सुन के यहाँ पे आ गया कि यार 3 बजे तक मैंने देखा नहीं था कि इस्लामाबाद खुला होता है, क्योंकि इस्लामाबाद तो अगर किसी ने किसी के घर जाना है तो उसके पास एड्रेस होना चाहिए, अगर एड्रेस नहीं तो नेविगेशन होना चाहिए। अगर एड्रेस के बाद बगैर आएगा तो वो सारी रात इस्लामाबाद में घूमता रहेगा, उसको घर का पता नहीं चलेगा। तो इन्होंने अभी तक ये रोशनियाँ जला के रखी हुई हैं। यहाँ पे म्यूज़िक की महफिल भी होती है, लाइव म्यूज़िक भी चलता है। और मैं सबसे पहले अवान साहब से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम अवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच कमाल साहब, आप आए
एक्चुअली हमारे पास जो हमारी स्पेशल चाय है 12 किस्म की, और इसके अलावा हमारी जलेबी वेरी स्पेशल, और पूरे पाकिस्तान में इस तरह की जलेबी कहीं पर नहीं बनती जो हमारे पास होती है। एक बिल्कुल लाइट सा उसमें शुगर का टच होता है और बिल्कुल बारीक होती है। अच्छा, नहीं जलेबी तो हर किस्म की होती है, क्या आपके पास कहीं वो जलेबी तो नहीं, मैं हूँ जलेबी भाई? नहीं, ऐसी जलेबी नहीं है, हमारी जलेबी वेरी स्पेशल और बिल्कुल बारीक होती है। और जो शुगर पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं। इसमें मीठे की क्वांटिटी बहुत कम होती है, और बेसिकली एक स्पेशल एक हमारी दाल है उससे बनती है। 3 किस्म की दाल का मिक्सचर होता है जिससे ये जलेबी बनती है। ये नॉर्मल मैदे की जलेबी नहीं होती। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो आप जलेबी बना रहे हैं, आपने कहा ना जो शुगर पेशेंट है वो भी खा सकते हैं, जी, क्या 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 को आप स्पेशल डाइट जलेबी बना रहे हैं कोई? इसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लोग लाइक भी करते हैं, और बिल्कुल वेटलेस होती है, ये हैवी नहीं होती, और खाने में भी इतनी ही मज़ेदार और क्रंची होती है कि ये बिल्कुल इसको खा के बंदे को जो है बोझल सी नहीं होती जो रूटीन में होती है मैदे की जलेबी खा के। देखिए जी, इस जलेबी की मैंने इतनी तारीफ सुनी है कि ये बारीक भी होती है और वो बनती भी किसी दाल से है, और बड़ी को स्पेशल जलेबी है। मैं अभी खाऊंगा भी, और यकीनन ये जलेबी अच्छी ही होगी कि लोग इस तरह से बैठे हुए, अभी तक बैठे हुए, कोई जलेबी खा रहा है, कोई पराठा खा रहा है और कोई चाय पी रहा है। मैं भाई से पूछूंगा, ये चाय कितने किस्म की चाय बनाते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इकबाल बेग है, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ चाय क्लॉक पे। सर हमारी 12 किस्म की चाय है, डिफरेंट चाय है, स्पेशल चाय है, चाय क्लॉक स्पेशल चाय है, कड़क चाय है, ज़ाफ़रानी टी है, कड़क टी है, दूध पत्ती है, डिफरेंट किस्म के कावाज़ हैं हमारे पास, कॉफ़ी है, ये हम यहाँ पे सर्व करते हैं। और ये चाय हमारी पीने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इवन यहाँ के इस्लामाबाद के कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो वो भी जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं, इसलिए कि उनको हमारी चाय बहुत पसंद है, स्पेशल चाय है, और स्पेशल चाय के लिए और हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर आते हैं जब इस्लामाबाद आए। बड़ी अच्छी बात है। इनके पास जी 12 किस्म की चाय है, मगर मुफ्त वाली चाय इनके पास नहीं है। पैसे जेब में डाल के इनके पास आइएगा ताकि वो आप उस चाय का मज़ा ले सके, उसको एंजॉय कर सके। तो भाईजान, इतने बजे तक जो लोग आए, ये क्या इसमें जो म्यूज़िक आप शेयर करते हैं, लाइव म्यूज़िक चलता है, उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन है? अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर इकबाल। सर ये बेसिकली हमने फरवरी 2020 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें यह था कि यहाँ पे लेट नाइट बैठने के लिए जगह नहीं थी। इस्लामाबाद में कोई भी एलीट लोग बाहर नहीं इतनी देर तक बैठ सकते थे, तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। और चाय हमारी बहुत स्पेशल है, और लाहौर, कराची और बाहर कहीं से भी लोग अगर इस्लामाबाद में आते हैं तो वो यहाँ से होके लाजमी जाते हैं। जैसे लाहौर के बारे में मशहूर है ना कि जो लाहौर, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, तो जो चाय उखला कर नहीं आया तो इस्लामाबाद में घूमा नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं यहाँ पे। दूसरा, म्यूज़िक का एक लाइव सिंगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली दफ़ा हमने यहाँ पे चलाया था, और उसी के लिए हम फेमस भी हैं, और लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और इन्जॉय करते हैं हमें। ठीक है, और काफ़ी अच्छा फीडबैक है हमें इस्लामाबाद। मेरा ख्याल भाईजान के कहने का मतलब ये था कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, जिन्हें चाय उखलाक दी चाह नहीं पीती वो जवान नहीं होया। कह सकते हैं, अब मेरा ख्याल यही कहना ये चाह आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, नहीं चाय तो मिलती है, हर जगह पे चाय मिलती है, बड़ी जगहों पे चाय मिलती है। क्या इस चाय में आपकी चाहत भी शामिल है या सिर्फ चाय है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चाहत है तो लोग इतने दूर दूर से आते हैं, और लिटरली हमारे ऐसे गेस्ट भी हैं जो सेटल्ड इन कनाडा, यूके, जब वो वापस जाते हैं तो हमारी जलेबी लाजमी लेके जाते हैं, और हमारा दाल का हलवा सर्दियों में वो स्पेशल साथ लेके जाते हैं। वैसली चाय तो साथ वो नहीं लेके जा सकते, लेकिन वो जब भी इधर रहते हैं तो अच्छी खासी इंटेक करते हैं चाय हमारी। और हमारी एक चाय है चाय क्लॉक स्पेशल, वो 4 चीज़ों के मरकब से बनी हुई है और वेरी हॉट। वैसे तासीर चाय की गर्म है, लेकिन उसमें जो वो मसाले जार डालते हैं तो उसकी तासीर और गर्म हो जाती है, तो वो काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय भी करते हैं और उसको लाइक भी करते हैं। नहीं, कभी ऐसा हुआ हो कि यहाँ पे कोई फॉरेनर को गोरा चाय पीने आया आपके पास और उसने आपकी चाय पी के जगह स्वाद आ गया, यार चाय को लगता? बिल्कुल ऐसा हुआ है, हमारे पास फॉरेनर आते हैं, एम्बेसडर्स भी आते हैं, और वो इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, एनवायरनमेंट को, और लाइक भी करते हैं हमारी चाय को। और वो कहते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, वो कहते हैं स्वाद आ गया सोनिया, लेकिन ये है कि उनको लाइक करते हैं हमारी चाय को।
नहीं, जाहिर है कि आपकी चाय का स्वाद आ गया सोने हो। अगर स्वाद आता है तो इतनी ठंडी में, इतनी सर्दी में अभी भी लोग और फैमिलीज बाहर बैठी हुई हैं, तो इसका मतलब कि आप अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ कर रहे हैं। जिस चाय में चाहत ना हो वहाँ कौन आता है, कौन वहाँ को आता नहीं। तो माशाल्लाह रात के 2 बज चुके हैं, मेरे ख्याल से ऊपर टाइम हो गया, तो अभी भी रौनक है और रौनक रहेगी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके जो गाने वाले सिंगर हैं वो नहीं आते, तो कभी मजबूरी में आपको गाना पड़ गया हो कि चलो यार आज वो नहीं आया तो मैं गुनगुना लूँगा, कभी गुनगुनाया या गाया? ये सर हम कुछ डेज रखते हैं ओपन माइक का, उसमें अगर कोई हमारे गेस्ट अगर इसमें सिंगिंग का शौक हो, जिनको चाहे जैसी भी आवाज़ हो, बट हम उनको मौका देते हैं आएँ आप यहाँ पे एंजॉय करें, क्योंकि इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह होनी बहुत ज़रूरी थी। सारे दिन की थकावट अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के शाम के टाइम रिलैक्स होने के लिए आपको एक स्पॉट चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे जाके आप रिलैक्स हो सकें, म्यूज़िक एंजॉय करें, फूड एंजॉय करें, इन्वायरमेंट एंजॉय करें। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन इस्लामाबाद। ये बेस्ट है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं, स्पेशली टाइम निकाल के आते हैं यहाँ पे, और अच्छी सर्विसेज के लिए, अच्छे फूड के लिए, अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, अच्छे म्यूज़िक के लिए। तो हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, ऑनर की तरफ से यही कोशिश है कि लोगों को जितने अच्छा इन्वायरमेंट, जितना अच्छा फूड, बेसिकली मेंटली रिलैक्सेशन के लिए ऐसी हमने एक इन्वायरमेंट बनाया कि हम खुद भी बहुत एंजॉय करते हैं और हमारे कस्टमर भी बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस्लामाबाद शहर जो है तो वाकई 7 बजे सो जाता है। यहाँ इंटरटेनमेंट नहीं है, इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, हर बंदे की ज़रूरत है। जब काम से थका आता है वो कुछ ना कुछ इंटरटेन करना चाहता है, वो थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, वो चाहे क्लाक की सूरत में हो। यहाँ पे कोई थिएटर नहीं है, कुछ सिनेमाज हैं तो वो मेरे ख्याल बवजह कोरोना बंद हैं। तो अभी ये जो बीड़ा उठाया हुआ है चाय क्लाक वालों ने कि चले जब तक कोई थिएटर नहीं है, यहाँ पे सिनेमा नहीं है, तो आप आएँ यहाँ पे आके महसूस हो और चाय पिए। मैं पूछ ये रहा था कि जो कोई यहाँ आके गाना चाहे आप उसे गाने की इजाज़त दे देते हैं, जैसा मर्जी, बुरा गाए अच्छा गाए? नहीं कभी ऐसा हुआ हो कि भी किसी ने इतना बुरा गाया हो तो आपने कहा यार तू चाय भी साड़ी ना पीते, तू गाया ना कर रहे थे आगे? ऐसा तो नहीं कह सकते। कोई भी आए हम उसे अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ट्राई तो किया। चले मैं ये खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ बुरा गाने वालों को, भाई यहाँ पे आके जितना बुरा मर्जी गाएं, आपको ना कोई पत्थर मारेगा ना कोई पानी से शॉपर मारेगा, बल्कि ये बुरा गाने पे सुना है चाय भी पिलाते हैं और साथ में जलेबी भी देते हैं और साथ में हलवा भी देते हैं। और बुरा गाने वालों को लिए ये खुशखबरी है कि चाय क्लाक इस्लामाबाद को याद रखेगा और बुरा गाने वाले ना अच्छा गाने वाले भी आए। मैं पूछ ये रहा था कि कभी कोई सिंगर नहीं आता, मजबूरन आप में से कभी किसी को गाना पड़ जाए तो आपने कभी गाया? मैंने भी 1-2 दफ़ा एक ट्राई की थी, नाकाम ही रहा, बट कोशिश की। मैं यही चाह रहा था बेग साहब कि आप नाकाम नहीं रहे, जो तब गया था या जो कोई नया, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी सुना दीजिए कि भी ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि अगर सिंगर नहीं आएंगे तो यहाँ पे मैनेजर साहब ही हमारे जो है ना वो गा लेते हैं। आपने खुले दिल से आना कि गीत भी होगा, महफिल गीत की भी होगी, थोड़ा सा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यार पता नहीं आगे बोलियो सर, ए रोला। मैंने बेग साहब को गाने के लिए इसलिए मजबूर किया कि थोड़ा दिल वड्डा होने की, अगर बेग साहब ऐसा गा सकते तो हम क्यों नहीं गा सकते। तो आइएगा, मैं बल्कि लेट हो गया, बहुत लेट मैं यहाँ पे पहुँचा और मैं चाय क्लाक के जितने मेरे भाई हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, जितने वो यहाँ पे भाई हमारे काम कर रहे हैं, मैं सबका मशकूर हूँ। और चाय क्लाक को याद रखिएगा, यहाँ आइएगा, ये रात 3 बजे तक वीकेंड पे खुला होता है और नॉर्मल मेरा ख्याल ये 2 बजे तक खुला होता है। तो आइएगा, मैं भी यहाँ पे चाय पी रहा हूँ और मैं गलत तारीफ़ और गलत बात नहीं करता। आप इंशाल्लाह ताला, मेरा ख्याल है कि इनकी चाय बहुत अच्छी है चाय क्लाक की। आइएगा, और चाय नहीं यहाँ पे चाहत भी मिलेगी। अब मुझको और मेरे तमाम भाइयों को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।